अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बग़ैर कीमे के, बग़ैर गोश्त के चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चपली कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बग़ैर गोश्त के बनाए गए हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन चपली कबाब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम फूल गोभी ली है। इसे काट लिया था, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। तकरीबन 4 कप पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के 5 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल कर लिया था। ये इस तरह से नरम हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, हाथ की मदद से मैश करेंगे ताकि ये थोड़ी मोटी मोटी मैश हो। बिल्कुल हमें इसे पीसना नहीं है, बस इसे हल्का सा कुचल लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं, वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें साबुत धनिया डालेंगे। मैंने 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया था, उसे तवे पे हल्का सा सेक लिया था, भून लिया था, उसे भी कुचल के इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह आधा टीस्पून ज़ीरा है, उसे भी भून के कुचल के डाल देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते हुए भी गोभी में डाला था, इसलिए आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके बाद मैंने 1 लीमू का रस निकाल के वो भी इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने चावलों का आटा लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून, वो भी इसमें डाल देंगे। चावलों के आटे से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है, ये तकरीबन आधा कप है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोश्त के मुकाबले में ये कबाब बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जायके में ये किसी तरह से भी गोश्त के कबाब से कम नहीं बनेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चॉप की हुई प्याज ली है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे चॉप करके अच्छे तरीके से वो भी इसमें डाल देंगे। 2 यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। फिर इसके बाद हरा धनिया है, इसे भी चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलते हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। गोभी की चपली कबाब फ्राई करने के लिए आप तवा या फिर बड़े साइज़ का पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसे मीडियम हीट पे गर्म कर लेंगे। कबाब का साइज़ आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सर्विंग स्पून लिया है, उसकी मदद से मैंने कुछ मिक्सचर लिया है और उसे इस तरह से तवे पे फैला देंगे। ये देखें, इस तरह से उसी चम्मच की मदद से फैलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना ये टूट जाएंगे, थोड़ा सा आपने इसको थिक रखना है। इसी तरह से सारे चपली कबाब बना लेंगे और इसको मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से पक जाए, अच्छे तरीके से लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, तो इन्हें किसी फ्लैट चम्मच की मदद से पलटा लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसे इस तरफ से पकने में। इसी तरह दूसरी तरफ से भी 5 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से इनको सेक लेंगे। जब इन पे अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इन्हें उतार लेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से आपने इन्हें फ्राई करना है। बस अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। सारे चपली कबाब आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। बस आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी बने और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। फूल गोभी के ये चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसे दही में हरी चटनी डाल के सर्व करें, पराठे या नान के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।